हेलो गाइस, तो मोनी रॉय का ये वाला पब्लिक अपीयरेंस का लुक तो सबने ही देखा होगा और सबको याद होगा। इसमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मोनी रॉय रियल लाइफ नागिन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और मोनी ने क्लैरिफाई करने के लिए खुद भी यहाँ बोला था कि मैं नागिन नहीं हूँ, क्योंकि उनकी फेस की हालत देखकर तो सबको यही लग रहा था कि वो रियल लाइफ नागिन बन चुकी है। और जो इसके फोरहेड पे 2 सींग निकल चुके हैं, हॉर्न्स की तरह के बम्प्स नज़र आ रहे हैं इसके फेस पे विजिबल। और ये क्या हो सकता है, या ये फिलर्स हो सकते हैं या बोटॉक्स का साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, ऐसा तो वही पर्सन कहेगा जिसे बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में जो फ़र्क है वो पता ना हो। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन ये केस तो बोटॉक्स का है क्योंकि फोरहेड पर तो बोटॉक्स ही किया जाता है। ये तो मोनी का केस है। अगर आप कैटरीना कैफ की स्माइल भी देखें, सो ब्यूटी क्वीन कैटरीना की स्माइल जब वो अपने सॉफ्ट एरा में थी तो बहुत ज़्यादा, बहुत एक लवली गर्ल वाली खुली हुई स्माइल थी, खिली एक फ्लावर की तरह की। लेकिन अब एक रिजर्व सी स्क्रंची सी स्माइल हो गई है उनकी। और जैसे आप गौरी खान को या राखी सावंत को देखें तो उनके फेस फूले हुए हैं तो वो फिलर्स हैं। और जैसे आप शनाया कपूर, कैटरीना कैफ, इनके फेस को देखें तो इनका फेस एक टाइट सा फेस, रिजर्व सा, फ्रोजन सा लगता है, तो ये बोटॉक्स हैं। तो बोटॉक्स में और फिलर्स में डिफरेंस है। सो गाइस, क्या आपको पता है कि बोटॉक्स जो है वो आता है पाउडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमने हमेशा बोटॉक्स को इंजेक्ट होते हुए देखा है तो हम सबको यही लगता था कि बोटॉक्स आता है इंजेक्शन फॉर्म में। इसे सेलीन के साथ मिक्स किया जाता है। जी हाँ, वही सेलीन जो ड्रिप्स में या आईवी सॉल्यूशंस में यूज़ होता है। लेकिन इसका जो बॉटल का साइज़ आता है सेलाइन का, वो छोटा होता है। और फिर बोटॉक्स पाउडर को इसके साथ मिक्स करके इंजेक्ट किया जाता है फेस के डिफरेंट मसल्स के लिए, उनको पैरालाइज करने के लिए। एक्चुअली ब्रेन हमारा सिग्नल करता है थ्रू नर्व एंडिंग्स मसल्स को कि अपना एक्सप्रेशन को चेंज करो, लॉफिंग एक्सप्रेशन दो या फिर फ्राउनिंग या फिर कोई भी एक्सप्रेशन दो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बोटॉक्स के ज़रिए एक केमिकल होता है जिसको मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है और उससे वो मसल कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाता है और फ्रोज़न हो जाता है और फिर फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। और अगर इसी हम बोटॉक्स को गलत तरीके से इंजेक्ट कर दें और एक ही जगह इंजेक्ट कर दें, कोई अनप्रोफेशनल इंजेक्ट कर दें, तो ये फिर ऐसा रिजल्ट देता है जैसे मोनी का है। ऐसे एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको बोटॉक्स करवाना है तो आपको अपने मेन इवेंट से या पब्लिक अपीयरेंस से कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम पहले बोटॉक्स कराना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट कुछ ऐसे आते हैं जैसा इस लड़के के साथ हुआ। 1 year before your big day. The reason I'm so passionate about this is because look what I did to my beautiful smile before my engagement party, okay? Here's just a picture of what I looked like 3 months before my engagement, okay? Regular smile. Here's what I look like after I went to the premier injector in my town to get my masseters injected. Let me put them side by side, okay? This is my full smile before the Botox. This is my scrunched up, painful looking smile at my actual engagement party. These are photos that I look back at in regret because I did not know potential consequences of getting injected with Botox. Luckily, it wore off after a few months. Some people get stuck with messed up smiles for a year. गाइस, जैसा इस लड़की ने बोला इस ब्राइड के साथ हुआ कि कुछ लोगों की मेस जब स्माइल हो जाती है फॉर द ईयर, तो कैटरीना के साथ भी वही केस हुआ है। कैटरीना की स्माइल बिल्कुल फ्रोजन सी लगती है। और अगर आप उनके बाकी फेशियल फीचर्स को देखें, वो यहाँ स्माइल कर रही है, ना उनके कोई रिंकल है, ना ही फेस पे कोई ज़रा सी भी लाइन नजर आ रही, ना फोरहेड पे ज़रा से मार्क है। तो इसका मतलब उन्होंने सिर्फ बोटॉक्स फोरहेड पे नहीं कराया, उन्होंने बहुत सारे और भी ट्रीटमेंट्स करवाए हैं। सेम यही केस है शनाया कपूर के साथ। शनाया कपूर का फेस भी अब बिल्कुल फ्रोजन लगता है, जबकि ये तो एजिंग को कम करने के लिए था ना। बोटॉक्स शनाया की एज तो बहुत ज़्यादा कम है, उसको बोटॉक्स करवाने की ज़रूरत ही क्या थी। प्यूमा का जो रिसेंट ऐड आया था उसमें शनाया का फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस लग रहा था। और अगर मोनी रॉय की वापस से बात की जाए तो मोनी का हाल ये किसी अनएक्सपीरियंस डॉक्टर से हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फोरहेड पे वी टाइप कुछ नंबर्स हैं, उसी तरह पे मोनी रॉय की जो बम्प्स हैं उसी शेप में हैं। तो इसका मतलब है कि जो मोनी रॉय के फोरहेड में बोटॉक्स इंजेक्ट किया गया है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है और उसने बॉम्ब्स बना दिए हैं। तो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं फेस पर जहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है बोटॉक्स को, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस तरह से बोटॉक्स और सेलाइन को मिक्स करके इंजेक्ट करते हैं। कहीं पे सेलाइन ज़्यादा चाहिए होता है और कहीं पे सेलाइन कम चाहिए होता है। ये फेशियल मसल्स पे डिपेंड करता है, फेशियल पॉइंट्स पे। तो फॉरहेड पे तो स्पेशली सेलाइन को ज़्यादा इंजेक्ट किया जाता है। तो जैसे इस केस में हुआ था जो आपने प्रीवियस देखा था एक क्लिप में मोनी के, कि उनका सेलाइन एक जगह पे सबमिट हो गया, एक जगह पे इकट्ठा होने की वजह से वो बम्प्स की
शक्ल में हमें नज़र आ रहा है। अब अगर आप इस क्लिप में देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बोटॉक्स का साइड इफ़ेक्ट ही है कि किसी अनप्रोफेशनल बंदे ने इस लड़की का बोटॉक्स किया है और वो बोटॉक्स जो है वो इसके फेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो उसने बम्प्स छोड़ दिए हैं। अब ये ठीक होने में अपने आप ठीक हो जाएंगे लेकिन ठीक होने में कुछ टाइम लेगा। और सेम यही मोनी के साथ हुआ है। मोनी को भी कुछ वीक्स लग रहे हैं इस चीज़ को ठीक होने में, लेकिन मोनी के फेस को अगर आप देखें तो उनके दोनों आईब्रोज़ में डिफरेंस है। आईब्रो उनके लेवल में नहीं है, एक आईब्रो थोड़ी नीचे और एक आईब्रो थोड़ी ऊपर है। तो ये भी बोटॉक्स का साइड इफ़ेक्ट है जिसको अब उन्हें ठीक करवाना पड़ेगा। अब उनकी स्माइल भी उनसे नहीं किया जा रहा है। उन्होंने फेस के लिप्स के अराउंड भी स्माइल लाइंस के लिए बोटॉक्स करा ली है, and I'm जिससे here to discuss the स्माइल top भी नहीं किया जा 5 रहा। do's and don'ts after getting Botox. Number 1, no strenuous exercise for 24 hours. Number 2, no laying down for 4 बोटॉक्स के hours बहुत सारे after साइड getting इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि इनकी नर्स ने कुछ प्रिकॉशंस बताए थे, अगर आप वो प्रिकॉशंस ना लो तो आपका बोटॉक्स कहीं से कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है और वो आपकी उस जगह को भी पैरालाइज कर सकते हैं जहाँ पैरालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वीडियो में लोग आ रहे हैं इन बेचारों को लॉन्ग टर्म पैरालिसिस हो गया है बोटॉक्स कराने की वजह से, जो कि बोटॉक्स का साइड इफ़ेक्ट है। जैसे किसी की आई के मसल जो है उनको पैरालाइज हो गया। तो ये बहुत बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स अब हमें बोटॉक्स के नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली बोटॉक्स तो इसलिए था ना कि जो बहुत ज़्यादा एजिड लोग हैं वो अपनी ओल्ड एज में भी अपनी ब्यूटी को रख सकें, नॉर्मल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो कर सकें। लेकिन अब टीनेजर्स जो है वो भी बोटॉक्स करवा रहे हैं क्योंकि किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ये चीज़ हमारे लिए क्या ख़राबी कर सकती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बुरे रिजल्ट्स लोगों को बोटॉक्स के मिले और ये कैसे ठीक होंगे, कितने और प्रोसीजर्स करवाने पड़ेंगे उन्हें अपने इस ख़राब बोटॉक्स को ठीक करने के लिए। और बोटॉक्स को बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बाद में इसे हर 2 मंथ के बाद रिपीट करवाना पड़ता है। अब बोटॉक्स करवाने के बाद आप भाग नहीं सकते, यानी कि 48 आवर्स तक आप लेट नहीं सकते, आप झुक नहीं सकते और फिर आपको हर 2 महीने बाद ये प्रोसीजर रिपीट करवाना पड़ेगा। और कुछ लोगों को तो 1 महीने के बाद भी ये प्रोसीजर रिपीट करवाना पड़ता है। इससे अच्छी तो प्लास्टिक सर्जरी है, एक दफ़ा करवाओ और जान छुड़वाओ। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी भी अगर रॉन्ग चली जाए तो उसके भी बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमेशा के लिए शक्ल ख़राब हो जाती है। लोगों को अपनी नेचुरल ब्यूटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन आजकल दुनिया में ऐसे टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बन गए हैं कि ना चाहते हुए भी लोगों को इसके पीछे भागना पड़ता है। स्पेशली अगर लोगों के पास पैसा हो तो वो भागते हैं कि हम जो सब कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग कर रहे हैं, हम भी वही करवाएंगे और इस वजह से उनके साथ गलत हो जाता है। कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जिनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है ये सब करवाने के लिए, लेकिन वो अर्न करती हैं, हार्ड वर्क करती हैं और जो अर्न करती हैं वो अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट्स पे लगा देती हैं। कहीं ना कहीं उसकी वजह की स्लैब्स भी हैं। अब बॉलीवुड में तो हर किसी का फेस अब सेम लगने लग गया है, कोई ऐसा नहीं है जिसने फिलर्स ना करवाए हों या फिर बोटॉक्स ना करवाए हों। जैसे कैटरीना के अगर आप फेस को क्लोजली देखें तो उन्होंने बोटॉक्स तो करवाया है, उनकी आइज़ भी काफ़ी छोटी पड़ गई हैं, उनके चीक्स में फिलर्स भी हुए हैं, उनका नोज़ भी थोड़ा चेंज लगता है तो उन्होंने नोज़ जॉब भी करवाई है। कैटरीना इतनी खूबसूरत लड़की जिसको डॉल का नेम दिया गया था, उसको प्लास्टिक सर्जरी की क्या ही ज़रूरत थी। सिर्फ आई थिंक करीना कपूर जो नेचुरली एज कर रही है और करीना कपूर को सब इस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन हम किसी को डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते क्योंकि आफ्टर ऑल ये इनकी पर्सनल चॉइस है कि इन्हें क्या करवाना है। लेकिन मोनी रॉय ने तो अपनी फर्स्ट सर्जरी के बाद जब अपीयरेंस दी थी तो सब लोगों ने मोनी की इस अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा लाइक किया था। अब लालच तो लालच होता है, चाहे वो पैसे का हो या ब्यूटी का हो या किसी चीज़ का भी हो। अब मोनी ने भी यहाँ पे लालच किया था कि दोबारा अपने लोग को और प्यारा करने का, जबकि उनकी लुक बहुत अच्छी हो चुकी थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बट क्या पता पैसा टिक नहीं रहा था कि क्या हो रहा था कि मोनी ने ये पंगा ले लिया और अब उनको इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही है और अब उन्हें दोबारा बोटॉक्स कराना पड़ेगा अपनी आईब्रो को लेवल अप करने के लिए। और मे बी जो इनके फोरहेड के बम्स हैं वो तो खुद ही सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन अब जो उनसे स्माइल नहीं किया जा रहा है, फेस उनका और एजिड लगने लग गया इस प्रोसीजर के बाद। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको क्या लगता है और कौन कौन सी एक्ट्रेसेस जो हैं वो ऑब्सेस्ड हैं फिलर्स से और बोटॉक्स से? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय बाय।